हाँ मैं दोस्तों, चैलेंज पूरा करता हूं वीडियो नरेंद्र जरूर मोदी जी को, देखिएगा। इस अगर स्टेज से चैनल पर चैलेंज नए करता हैं तो हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल अमेरिका आइकन के दबा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद ने दोस्तों, नमस्कार। ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है? किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। और उसी के एकदम बाद अमेरिका कहता है देखिए हम तो बांग्लादेश को मदद करेंगे। बांग्लादेश को तो हम टेक्सटाइल में 0% टैरिफ लगाएंगे। हमारा यहां पे मिनिस्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स 0। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते, कपास हमारे यहां उगाया जाता है। तो हमारी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वहां नहीं रुके। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट दे दिए, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है। एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं
अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए, और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि सभा को संबोधित करें। खड़गे जी। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी व हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूं जीतू पटवारी जी से, उमंग सिंगार जी से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना जी से, अनोखी पटेल जी से, आरिफ मसूद जी से, अतीक जी से, और पीसी शर्मा जी, रवि जोशी जी और धर्मेंद्र चौहान जी। मैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। उमंग जी। साथियों, मध्य प्रदेश की इस धरती पर हमारे सम्मानित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, सम्मानित एलओपी राहुल गांधी जी, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे सभी किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथियों, जिस रैली के जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, किसानों के हित में एक नारा लगाया, जय जवान, जय जवान। निश्चित तौर से ये भारत 40% से ज्यादा किसान यहां पर खेती करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने 1965 और 66 में न्यूनतम एमएसपी समर्थन मूल्य की बात करी थी।
और एक तरफ मोदी जो कांग्रेस पार्टी की बात समर्थन मूल्य को जब किसान बैठे रहे पंजाब की बॉर्डर पर, लेकिन एमएसपी की बात नहीं करना चाहते, आए दुगनी बात नहीं करना चाहते किसानों की। माननीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी किसानों की, बिल वापस हुआ, किसानों के हित में आप लड़ाई लड़ी। साथियों, वो एक कांग्रेस सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कर्ज माफ नहीं कहा, लेकिन 70,000 करोड़ का मनमोहन सिंह जी के समय 2008 के अंदर इस देश का कर्जा किसानों का माफ करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश इस देश की धड़कन है। मध्य में यहाँ की फसलें सोयाबीन, दाल, गेहूं, मक्का, सरसों, जो इस यूएन डील से इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे यूएसडीए डील की बात आई राहुल जी, इस मध्य प्रदेश के निमाड़ के किसान कपास के भाव सीधे 11% गिर गए। ये स्थिति इस मध्य प्रदेश में बनी। मध्य प्रदेश सरकार दूध की बात करती है कि हम दूध में राजधानी बनाएंगे देश की, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये भूल गई कि आज इन दूध उत्पादकों का क्या होगा। जब विदेश से दूध आएगा तो यहाँ के दूध उत्पादक क्या करेंगे। जो 40 रुपए 50 रुपए लीटर में दूध बिकता है वो सीधे 15 से 20 रुपए लीटर में बिकेगा। ये नुकसान है। मैं समझता हूँ किसान, अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हो, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के किसानों की आप बात नहीं करना चाहते। ये कैसे मोदी, ये कैसी सरकार, ये कैसी आय दुगनी की बात करती है। मैं आपसे कहता हूं कि साथियों, आज आह्वान किया किसान महापंचायत का पूरे देश में, मध्य प्रदेश से आज ये आवाज है। ये हमारी आवाज नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ये आवाज हर किसान की है, हर व्यक्ति की आवाज है, जिसको राहुल गांधी और खड़गे जी बुलंद करने आए हैं। इसके अंदर आपकी पूरी ताकत के साथ, आपको पूरे मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपको साथ देना। कितने लोग साथ में हाथ ऊंचा करके बताइए, इस लड़ाई में बिल्कुल साथ में हैं आप लोग। तो राहुल जी, ये एक संदेश है इस मध्य प्रदेश का कि हर लड़ाई में किसान के साथ पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। जीतू पटवारी जी। भारत माता की जय। जवान जय जवान जय जवान। आदरणीय परम सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम सब मिलकर स्वागत करें। एक साथ सब मिलकर स्वागत करें। एक ऐसे नायक जिन्होंने भोपाल की धरती से एक दिन आगाज किया था। मैं खासकर मंच के परिवार के साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि एक शब्द, सर, आप संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ था और राहुल जी ने कहा था नरेंद्र। फिर से राहुल जी ने कहा था नरेंद्र। याद है आप लोगों को ये शब्द? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ, याद हो तो। धन्यवाद। आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय हमारे उमंग सिंगार जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय अजय भैया, आदरणीय हमारे अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल साहब, सम्मानित सारे सचिवगण, सम्मानित सभी विधायकगण, सम्मानित सभी जिला अध्यक्षगण, सम्मानित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोग, सारे हमारे यहाँ उपस्थित जानदार शानदार जिन्होंने
2 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जब कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला किया। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका। आदरणीय राहुल जी, ये ट्रेड डील जो हुई, जो आपने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया कल रात को, ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुई। ये ट्रेड डील नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में हुई। ये ट्रेड डील अगर भारत और अमेरिका के बीच में होती तो फिर भारत के हितों का ध्यान रखा जाता, किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता, देश के आम नागरिक की भावना को समझा जाता। पर यह डील नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में हुई। राहुल जी ने कई बार देश के सामने जो बातें कही, वो चाहे नोटबंदी की कही थी कि ये कोलैप्स करेगा देश की अर्थव्यवस्था को, बाद में मीडिया कुछ और बोल रही थी, नरेंद्र मोदी की बात में बात मिला रही थी, और राहुल जी उसके विपरीत ये कह रहे थे नोटबंदी कोलैप्स कर देगा देश की अर्थव्यवस्था को। सच राहुल गांधी हुए, झूठ नरेंद्र मोदी का देश ने देखा। फिर जीएसटी गलत, राहुल गांधी चिल्लाते रहे पूरे देश में कि ये गलत जीएसटी लगी है। तब मीडिया नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रही थी, देश को गुमराह कर रही थी, और राहुल गांधी के अंतोगत्वा जो बात कही वो सच निकली। जब कोविड आया, राहुल गांधी ने कहा लाखों लोग मर जाएंगे, और देश नरेंद्र मोदी की भावनाओं के साथ था, और उन्होंने तालियां बजवाई, थालियां बजवाई। अंत में राहुल गांधी सही सिद्ध हुए और लाखों करोड़ों लोग भारतवर्ष के अंतिम सांस की एक एक सांस के लिए तरस गए और मर गए। फिर काले कृषि कानून आए 3, जब राहुल गांधी ने कहा अंदर संसद में कि ये कानून नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश करो वापस लेने पड़ेंगे। 1.5 साल युद्ध चला और अंत में राहुल गांधी सही सिद्ध हुए। फिर चाइना की जमीन पर भारत की कब्जे की बात हो, या फिर अलग अलग तरह की और कई बार देश को ये एहसास कराने की बात हो कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं अंतोगत्वा वही सच साबित होता है। अभी कुछ दिन आज के इस रैली में पधारे हुए नेता लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओंकार मार्कन जी, अजय सिंह, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित गण्य व्यक्तियों और मीडिया के मेरे दोस्तों और सभी यहाँ पर आए हुए पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों और किसान नेताओं, अभी राहुल गांधी जी की तकरीर आपने बड़े जोश के साथ सुना। उन्होंने जो कुछ कहा ये सब कुछ सच है, और मुझे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये चाहता हूं साथियों कि संसद का बजट हमारा चल रहा है, फिर 9 तारीख को हम मिलने वाले हैं, और उस वक्त भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को रखेंगे, और जो बात रखना है और जो बात कहनी थी वो सभी बातें संक्षिप्त में आपको राहुल जी ने कहा। इसीलिए मैं
यहाँ पर जो आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि किसान भाइयों का, व्यापारी बंधुओं का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों का, मजदूर भाइयों का आवाज बुलंद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से उठने वाली आवाज पूरे देश में घूमेगी। और ये क्या है, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय जवान। मैं और भी एक बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी। अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलो अब आगे चलेंगे। भाइयों, अभी जो राहुल जी ने बताया कि ट्रेड डील के बारे में अमेरिका और भारत के बीच में जो हुआ, ये सब कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं। और हमारा मान मर्यादा ये पूरा मट्टी में डालने वाले मोदी साहब आज देश को बेच रहे हैं, देश को गुलामी के तरफ ले जा रहे हैं, किसानों को मजदूर बना रहे हैं, किसानों को ये गुलामी में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी एक जमाने से, और पहले भी शुरू में, पहले तो 8-10 साल पहले ये कहते थे, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे। अरे हम तो चाय पे बात करते हैं, रोज उठते ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ये ढोल पीटने वाला कौन? मोदी जी। आपको मालूम है, और बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए, अरे जो मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे, तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? क्या हमारे किसानों को बेचने का काम करते थे? क्या हमको गुलामी डालने का बात करते थे? इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं। तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं? कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे। तुम्हारे
तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे, सभी ने माफीनामा लिख के दिया और उसके बारे में बात करते देशभक्ति का। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहां पर भक्ति है। लेकिन ये लोग मोदी जी हमेशा अपने पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं। मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। आप देशभक्त अगर होते तो हमारे देश को, या आप मोदी के, ट्रंप के सामने झुक के बात नहीं करते, आप उनके सामने नाक नहीं रगड़ते थे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, लेकिन बात बार बार करके सबको डराने की कोशिश। जितने भी हमारे लोग आज जो काम कर रहे हैं, मैं खास करके हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं। उन्होंने डटकर मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर ये बता दिया, अरे भाई इस देश के युवा नौकरी नहीं है, वो रास्ते पे है, खाना नहीं है, भूखे पेट है। किसानों के आज जो कपास है, सोयाबीन है, तेल है, पल्से से इसका ऊपर मार गिर रहा है। आप समझौता मत करो, इसके लिए गए थे। और इन्होंने कहा देश का अपमान। अरे भाई, मैं पूछता हूं, देश के अपमान करने वाले आप हो, क्योंकि आप जब हमारे स्वाभिमान को ट्रंप के पास गिरवी रखे, उसी दिन हमारी मर्यादा चली गई। और आज हमारे युवा कांग्रेस को बोलते हैं देश का मर्यादा खत्म। अरे भाई, जब एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यही बीजेपी के लोग जब बाहर के युवा खेल के लिए मैदान में आए थे, तो इन्होंने उस वक्त सत्याग्रह करा, इन्होंने काला झंडा बताया, इन्होंने गाड़ियां रोकी और देश का अपमान किया। और ऐसे लोग हमको कहते हैं कि आपने देश का अपमान। अरे देश बचाने वाले हम हैं, जान देने वाले हम हैं, और हम कभी जान लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। और आज तक मोदी चुप बैठे। जब ट्रंप बार बार कहता है कि भाई, अरे भाई आप अगर सुनेंगे तो मैं बोलता हूं। शांत हो गए। सिंदूर ऑपरेशन, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने खुद कहा सिंदूर ऑपरेशन मैंने ठहराया, मैंने रोका। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कह के मैंने रोका। ये बात किसने कही? ट्रंप ने कहा। और मोदी थरथराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों के ऊपर गिरकर कहा, मैं ठहरा करता हूं। अरे ऑपरेशन सिंदूर ठहरा करके आपने तो बहुत बड़ी गलती की, और आज बड़े बड़े बात करते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्रेड डील किया है अमेरिका के साथ, वो सही है या गलत है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और प्रधानमंत्री जो डील किए हैं ट्रेड डील, उसमें किसानों के लिए क्या है और देश के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा इस डील से, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दबाव में आकर ये फैसला लिए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।